अगर हम किसी भी चीज को मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, जो अपोज करता है अपने मोशन को। वो कहता है मैं मूव नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हम जब उस पर एक लिमिट से ज्यादा, उसके फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसे मूव करना ही पड़ेगा। ये जो पक है और ये जो सरफेस है, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, उसमें जो लग रहा होगा फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये क्या होगा, पक जो है वो इजिली क्या होगा, इजिली जो है मूव कर जाएगा। फ्रिक्शन क्या है, अपनी मोशन की गति को क्या करता है, मोशन को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो कर रहा था, जैसे ही उसने देखा, जैसे ही फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू ज्यादा कर ली, धीमे धीमे अगर किसी चीज की वैल्यू कम होगी तो वो तो जीरो की तरफ आएगी ही, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, मोशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और बॉल हमारी रुक जाती है। तो कोई भी चीज रुक रही है तो किस वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया फोर्स क्या होता है। आज हम जानेंगे फ्रिक्शन क्या होता है या फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, तो फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन is a force that oppose the motion or the tendency of motion between two surfaces in contact। क्या कह रहा है कि घर्षण एक बल है जो संपर्क में मौजूद दो सतहों के बीच गति या गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो सरफेसेस हमारे पास कांटेक्ट में होंगे, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा क्या है, सरफेस पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉक्स और जमीन के बीच में क्या है, सरफेस क्या कर गए, इनके अटैच कर गए ना। तो ऐसी चीजें जिनमें दो सरफेसेस क्या होती हैं, अटैच होती हैं, तो उनमें जब हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कह रहा है, अपोजेस द मोशन और द टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अगर हम मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको क्लियर होगा। अप्लाइड फोर्स, ये लड़का है, ठीक है। इस लड़के ने क्या किया, इस बॉक्स को धक्का दिया। इस बॉक्स को जब इसने धक्का दिया तो उसके ऊपर ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखा है ना अप्लाइड फोर्स, तो इस लड़के ने ये फोर्स लगाया। अब ये जो बॉक्स है, क्योंकि ये भारी है, ये नहीं खसक रहा है इस लड़के से अकेले, तो इसके क्यों नहीं खसक रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, अब दो लड़के आ गए, सेम बॉक्स को खसकाने के लिए दो लड़के आ गए, क्योंकि एक लड़के से नहीं खसक पा रहा था। अब देखिए दोनों लड़कों ने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, बॉक्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स हो गया इतना, ठीक है। अब देखिए ये एरो आपको देखिए शो हो रही है, यहाँ पे क्या था, अप्लाइड फोर्स था हमारा कम, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब इस बॉक्स को मोशन नहीं करने देगा। ये जो फोर्स कहता है कि मैं इस बॉक्स को मोशन नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों ने क्या किया, और फोर्स लगाया आगे। जब इन लोगों ने और फोर्स लगाया दो लोगों ने, तो फ्रिक्शन के बराबर आ गया इनका फोर्स, ये फ्रिक्शन वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया फोर्स, तब भी बॉक्स नहीं खसका। तो हम ये समझ गए कि अगर आप जो है फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाओगे तो भी बॉक्स नहीं खसकेगा, अगर आप फ्रिक्शन से क्या करोगे, बराबर फोर्स लगा दोगे तो भी बॉक्स नहीं खसक रहा है। लेकिन यहाँ पे अब इसने तीन लड़कों को बुला लिया, तीन लड़के आ गए, तो अब जो अप्लाइड फोर्स हुआ उसकी वैल्यू फ्रिक्शन से जो अपोजिट फोर्स लग रहा था उससे क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उससे जब ज्यादा हो गई तो बॉक्स मूव कर जाएगा ना, जी हाँ। तो हमें क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें उसके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, जो अपोज करता है अपने मोशन को। वो कहता है मैं मूव नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन हम जब उस पर एक लिमिट से ज्यादा, उसके फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसे मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज हमारी क्या होती है, फ्रिक्शन होता है जो अपोजिट फोर्स होता है। तो एक बार और डिफिनेशन देख लें, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन और द टेंडेंसी ऑफ मोशन। जो क्या करता है, अपोज करता है मोशन का, और टेंडेंसी ऑफ मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो, ठीक। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। तो आपको फ्रिक्शन समझ में आ गया। और देखिए फ्रिक्शन में क्या लिखा हुआ है कि स्मूथ सरफेसेस हैव लेस फ्रिक्शन एंड रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा तो उसमें लेस फ्रिक्शन होगा, मतलब कम होगा फ्रिक्शन। और अगर आपका सरफेस जो है वो कैसा है, रफ सा है, तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा होगा। जैसे अगर आप अपने घर में टाइल्स पे चलते हैं तो आप उसमें फिसल जाते हैं इजीली, लेकिन अगर आपके घर में जमीन है और आप उस पे चल रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रफनेस होती है, तो उसमें क्या होता है, आप नहीं फिसलते हो। क्यों,
ये फ्रिक्शन की वजह से होता है कि जो रफ सरफेसेस होते हैं उनका फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप नहीं फिसलते हो, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं उनका जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए आप फिसल जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल से अभी आप समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये रफ और स्मूथ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है हमारा क्या कह रहा है, द पक स्लाइड्स इजली ऑन द आइस बिकॉज फ्रिक्शन इज वेरी लो, लेस फ्रिक्शन अलाउज इट टू मूव फास्टर एंड फर्दर, ठीक है। ये जो पक है इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक गोटी टाइप की होती है जो बर्फ पर गेम खेलने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इस स्टिक से जब इस पक को मारा जाता है, देखिए ये जो पक है और ये जो सरफेस है इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उसमें जो लग रहा होगा फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कम होगी, तो ये क्या होगा, पग जो है वो इजिली क्या होगा, इजिली जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। तो लेस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हुआ, इजिली मूव कर गया। अब सेकंड एग्जांपल जरा हम देखते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, when you walk friction between your shoes and ground helps you to move without slipping, ठीक है। जब आप चलते हो ना तो जो आपके पैरों और जमीन के बीच में, अच्छा अगर आप खड़े हो या आप चल रहे हो तो आपके पैर और जमीन के बीच में एक कॉन्टैक्ट सरफेस बन गया, तो अगर किसी भी दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस बन गया है, कॉन्टैक्ट बन गया है, ठीक है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन तो फोर्स काम करने लगेगा, ठीक। देखिए यही क्या होता है, जैसे आपके पैर हैं, आपके जो फीट हैं और ये जो जमीन है इनके बीच में क्या है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस बन गया, ठीक। आप पीछे की तरफ, आप कभी चलते हो तो आप पैर जो है वो पीछे की तरफ करते हो, मतलब आपने फोर्स क्या है, पीछे की तरफ लगाया, ठीक। आपने फोर्स क्या है, पीछे की तरफ लगाया। हमने कहा जब आप फोर्स लगाओगे एक डायरेक्शन में तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये आगे की तरफ क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। आपने चलने के लिए फोर्स पीछे की तरफ लगाया तो फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इसी वजह से क्या कर पाते हो, आप चल पाते हो, क्योंकि आपके पैरों और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। अगर ये ना काम करे तभी तो हमें बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रिक्शन की वजह से होती हैं, जैसे कोई चीज मोशन में है, जैसे कोई बॉल मोशन में है, ठीक है, तो आप देखते हो यार कि अगर कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए। अगर हमने उसे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर दिया तो वो वैसे ही रहनी चाहिए मोशन में, लेकिन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है। वो धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसकी वेलोसिटी को कम करता जाता है, घटाता जाता है, घटाता जाता है। जैसे ही उसकी वेलोसिटी फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाती है तो बॉल रुक जाती है। अगर अगर जो है ये बॉल मान लीजिए है, ठीक, ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे आके क्या है, रुक गई, रेस्ट में आ गई। कैसे रुकी? क्योंकि इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही थी, ये मूव कर रही थी बॉल, लेकिन क्या है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी तो काम कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, मतलब धीमे 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 वेलोसिटी कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स था वो रोकने का प्रयास कर रहा था वेलोसिटी को, कि किस तरह से हम इसकी स्पीड को धीमे 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 कम कर दें कि ये रुक जाए, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, अपनी मोशन की गति को क्या करता है, मोशन को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वो कर रहा था, जैसे ही उसने देखा, जैसे ही फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू ज्यादा कर ली, धीमे धीमे अगर किसी चीज की वैल्यू कम होगी तो वो तो जीरो की तरफ आएगी ही, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, मोशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और बॉल हमारी रुक जाती है। तो कोई भी चीज रुक रही है तो किस वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये जो हमने एग्जाम्पल समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स को लेके आएंगे और नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। तो जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।